गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी जर्नी नई दिल्ली टू ओरछा की होने वाली है। 6 बजे हमारी ट्रेन है। बैग हमारे पैक हो चुके हैं। सुबह के 4:30 बजे हैं। हम शताब्दी एक्सप्रेस से नई दिल्ली से झांसी पहुंचेंगे। 5-10 मिनट में हमारा ऑटो आने वाला है। ऑटो आ ही गया और चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह तेज़ बारिश हो रही है। 5 बजे भी सड़कों पर बहुत भीड़ है। सुबह 5 बजे सड़क का दृश्य कितना प्यारा लग रहा है। चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है और बारिश का आनंद लेते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब हम बंगला साहिब पहुंचने वाले हैं। बंगला साहिब सिखों का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। यहाँ सुबह से ही लोगों की लाइन लग जाती है और लोग गुरुद्वारे पहुंचते हैं। और अब हम बंगला साहिब होते हुए, कनॉट प्लेस होते हुए, पहाड़गंज की साइड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा देखने लायक है, जबकि अभी दिन अच्छे से निकला नहीं है। अब प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और स्टेशन पर लगे बोर्ड से ट्रेन की जानकारी लेते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर शताब्दी एक्सप्रेस झांसी के लिए रवाना होगी। बोर्ड से चेक करने के बाद वैसे प्लेटफार्म पर पहुंचकर हमारी ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है। बस सामने से अब ट्रेन आने ही वाली है। दिखाते हैं आपको ट्रेन और फिर अंदर चलकर अंदर का व्यू दिखाएंगे आपको। नई दिल्ली से झांसी लगभग 410 किलोमीटर के आसपास है। ट्रेन सुबह 6 बजे चलकर 10:45 पर झांसी पहुंचेगी। दिल्ली से झांसी का किराया 1050 रुपये है। किराया कम या ज़्यादा भी होता रहता है। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। झांसी का पूरा नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी है। शॉर्ट में इसे केवल झांसी बोलते हैं। ट्रेन की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। पैर रखने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। सीट्स के ऊपर बैग रखने के लिए काफ़ी सारा स्पेस है। अब हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। इसका पहला स्टॉप मथुरा जंक्शन होगा। ट्रेन बहुत स्पीड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है और क्रॉस करने के बाद अब मथुरा की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलते ही चाय बनाने के लिए गर्म पानी, बिस्किट का पैकेट और चाय की किट दे दी गई है और आधा लीटर पानी दिया गया है हमें। अब हमारी ट्रेन मथुरा प्लेटफॉर्म पर एंटर कर चुकी है। मथुरा ऐसा शहर है जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ के मंदिर और तीर्थ स्थल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के पेड़े भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जिन्हें लोग प्रसाद के रूप में यहाँ से लेकर जाते हैं। मथुरा स्टेशन आने से पहले ही हमें ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया था। ब्रेकफास्ट में 2 वेजिटेबल कटलेट, 2 ब्रेड पीस, बटर,
सॉस का पाउच, मैंगो ड्रिंक और कुछ रोस्टेड वेजिटेबल्स सर्व की गई हैं। चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट शुरू। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। ब्रेकफास्ट करते करते अब हमारी ट्रेन मथुरा जंक्शन से निकल चुकी है। नेक्स्ट स्टॉप आगरा कैंट होगा। मथुरा में केवल ट्रेन 2 मिनट रुकती है। अब नेक्स्ट स्टेशन आगरा कैंट का आ चुका है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है जो अपने ऐतिहासिक स्मारकों के लिए जाना जाता है। यहाँ ताजमहल, आगरे का किला और फतेहपुर सीकरी जैसे प्रसिद्ध स्मारक हैं। आगरा का पेठा और दालमोट पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। आगरा छावनी में शताब्दी एक्सप्रेस केवल 5 मिनट के लिए रुकती है। आगरा छावनी के बाद धौलपुर स्टेशन पर रुकती है। धौलपुर शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। धौलपुर में ट्रेन केवल 1 मिनट के लिए रुकती है। धौलपुर जंक्शन के बाद फिर शुरू होता है चंबल की घाटी का सुहाना सफ़र। चंबल की घाटी पुराने समय में डकैतों और बदमाशों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ के प्रमुख आकर्षण राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, चंबल नदी, गढ़िया महादेव मंदिर हैं और चारों तरफ का नज़ारा तो देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली हरियाली और बीच में घाटियाँ बनी हुई हैं जहाँ पुराने समय में चोर डकैत लोग छिप जाया करते थे और किसी को मिलते नहीं थे। चंबल की घाटी के बाद अब नेक्स्ट स्टेशन मुरैना शहर होगा। मुरैना शहर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा के पास स्थित है। मुरैना शहर में मोरों की अधिकता के कारण इसे मोरों का शहर कहा जाता है और इस शहर की विशेष मिठाई गज्जक बहुत प्रसिद्ध है जो तिल और गुड़ को मिलाकर बनाई जाती है। दूर दूर से लोग गज्जक खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। मुरैना के बाद नेक्स्ट स्टेशन ग्वालियर होगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। ग्वालियर के प्रमुख आकर्षण हैं ग्वालियर का किला, जय विलास पैलेस, गुजरी महल और जैन मंदिर हैं। यह शहर पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है। ग्वालियर से चलने के बाद अब हमारी ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। हमें यहीं पर उतरना है। पहले आपको झांसी का प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। झांसी के प्लेटफॉर्म के बाद बाहर निकलते हैं और देखते हैं हमें बाहर से क्या कन्वेंस लेना है। बाहर पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन बाहर से भी बहुत अच्छा है। बाहर ओरछा जाने के लिए रिक्शा, ऑटो या फिर टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। ओरछा की दूरी झांसी रेलवे स्टेशन से, झांसी रेलवे स्टेशन के बाहर से हमने ऑटो हायर किया है जो 300 रुपये लेगा और हमें ओरछा तक छोड़ देगा। ऑटो में हम लोग बैठ चुके हैं। पहुंचते हैं ओरछा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ओरछा के। ओके, बाय बाय।